दोस्तों, एंटरप्रेन्योरशिप एक बहुत बड़ी टर्म है दोस्तों। मालिक होना, एंटरप्रेन्योर बनना। तो दोस्तों, आज बहुत से लोग सर्विस करते हैं। बहुत लोग जो हैं अच्छी अच्छी जॉब करते हैं दोस्तों, पर वो एंटरप्रेन्योर हैं ये क्लियर नहीं होता है दोस्तों। एंटरप्रेन्योरशिप एक वृत्ति है, एक मन का दोस्तों स्थैर्य है, मन की स्थिरता है। एंटरप्रेन्योरशिप जो है एक सोच है, एक बड़ी सोच है दोस्तों। आज बहुत से लोग जो हैं जॉब करना पसंद नहीं करते, वो अपना खुद का बिजनेस करना पसंद करते हैं। चाहे बिल्कुल छोटा ही बिजनेस क्यों ना हो, चाहे उनको बहुत छोटे लेवल पे काम करना हो, बड़ी से बड़ी जॉब छोड़कर जो है वो खुद का बिजनेस करते हैं। दोस्तों, ये क्या डिफरेंस है? इंटरप्रेन्योरशिप और जो नौकरी में क्या फ़र्क है? दोस्तों, इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। तो दोस्तों, दो दोस्त थे, वो दोनों जो हैं इकट्ठे पढ़ते लिखते हैं और एक कंपनी में दोनों जॉब करते हैं दोस्तों। दोनों का समय एक सा होता है। वो दोनों जो है शाम को जब अपनी फैक्ट्री से, कंपनी से अपने घर पर जा रहे होते हैं, तो दोस्तों वो जो हैं उनकी सोच में आपस में बहुत बड़ा फर्क होता है। दोस्तों, क्या होता है, कुछ समय बीतता है तो वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं और जो दूसरे वाला एक व्यक्ति होता है दोस्तों, उसको वो जॉब छोड़नी पड़ती है कुछ कारणों के कारण, कुछ घरेलू परिस्थितियों के कारण। और जो एक दूसरा दोस्त होता है दोस्तों, वो जो है कहीं और जॉब करता है और उसमें बहुत आगे निकल जाता है और वो खुद की कंपनी एस्टैब्लिश कर लेता है, खुद जो है वो कंपनी का मालिक बन जाता है। और दोस्तों, वही दोस्त बाय चांस जो है उसके पास नौकरी मांगने के लिए आता है। तो वो जब उसको नौकरी पे रखता है दोस्तों, तो उसके मन के अंदर एक क्वेश्चन खड़ा होता है। वो अपने दोस्त से पूछता है कि हम दोनों ने इकट्ठे पढ़ाई की है, इकट्ठे ही हमने जॉब की है, परंतु अब इतना फर्क कैसे आ गया है कि तू मालिक है और मैं जो है यहाँ पे एम्प्लॉय हूँ। तो दोस्तों, वो कहता है, वो टाल मटोल करता है कि ऐसी कौन सी बात नहीं है, अब हमने तो काम करना है, आप अपना काम कीजिए, मैं अपना काम करता हूँ। तो वो जब आग्रह पकड़ता है और पूछता है कि अगर बता सकते हो तो मेरे को बताओ कि ये इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। तो दोस्तों, वो उसको बहुत समझाने की कोशिश करता है, परंतु दोस्तों फिर वो उसको एक एग्जाम्पल देता है। वो बताता है कि एक बहुत पहले की घटना है कि जब हम दोनों जो हैं एक कंपनी में जॉब करते थे। मैं भी जॉब करता था, तू भी जॉब करता था, और हम दोनों अपने जो घर पे शाम को वापस आ रहे थे। और मेरे को ध्यान में आता है कि मैंने जो है अपने चैम्बर की जो लाइट है, या वो चैम्बर की लाइट्स जो बंद करना मैं भूल गया हूँ, एसी बंद करना भूल गया हूँ। तो मैंने तेरे से पूछा कि हमको जो है वो लाइट्स बंद करके आनी चाहिए। तो तेरा क्या जवाब था? तूने कहा था कि अब तो हम बहुत दूर आ गए हैं, अभी हमारे को आधा घंटा जाने में लगेगा, फिर वापस आने में लगेगा। वो लाइट्स चलती भी रहेंगी तो क्या फ़र्क पड़ेगा दोस्तों। तो तूने ये कहा था, और मैं जो है, तू चला गया था और मैंने जो है स्पेशल जो है वापस जाकर जो है मैं वो लाइट्स बंद करके आया था, एसी बंद करके आया था। तो दोस्तों, उसने कहा कि मैं तो जब मैं जॉब करता था तब भी मालिक था और आज भी मालिक हूँ। दोस्तों, ये फ़र्क होता है जॉब में और एंटरप्रेन्योरशिप में, कि हमको जो हम काम करते हैं उसको अपना मानते हैं या नहीं मानते हैं। दोस्तों, आज लाखों लोग जॉब करते हैं, परंतु उस इंस्टीट्यूशन को, उस संस्था को जिसमें वो एम्प्लॉई हैं दोस्तों, उसको उतनी एफिशिएंसी अपनी नहीं देते हैं जितनी उनको देनी चाहिए या जितनी उनके पास है। परंतु दोस्तों, जो एक बिजनेसमैन होता है, एंटरप्रेन्योर होता है, वो अपने
कोई छोटे से छोटा बिजनेस भी होगा, छोटी सी छोटी उसका काम होगा दोस्तों, वो उसके अंदर अपना जी जान लगा देता है, पूरी मेहनत करता है, हार्ड वर्क करता है। तो दोस्तों उसका चिंतन जो है केवल 6 घंटे के लिए बिजनेस में नहीं रहता है दोस्तों। बिजनेसमैन की जो सोच क्या होती है, वो 24 घंटे उसका बिजनेस का चिंतन चलता है दोस्तों। रात को सोते हुए भी उसका जो माइंड जो है वो बिजनेस के अंदर चल रहा होता है। जबकि जो एम्प्लॉय होता है वो जब अपनी जॉब पे से घर पे वापस आता है दोस्तों, वो उस सब जो सिस्टम को वहीं पे लॉक कर देता है। अगर उसका कोई मतलब कुलीग जो है या कोई कस्टमर जो है, अगर उसको बीच में कोई मिलता भी है दोस्तों, वो उसको उस तरीके से रिस्पॉन्स नहीं करता जिस तरीके से एक बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर करता है दोस्तों। उसकी जो जॉब 24 घंटे के लिए होती है और जो एम्प्लॉय होता है वो जो केवल 7 घंटे का 6 घंटे का एम्प्लॉय होता है, उसका जो वो एक नौकरी है दोस्तों, नौकरी होती है। और एंटरप्रेन्योरशिप मालिक ही होता है दोस्तों। इसलिए बहुत से लोग जो है बिजनेस को प्रेफर करते हैं। तो एक जो एंटरप्रेन्योर है दोस्तों, उसको अपनी सोच बहुत बड़ी रखनी पड़ती है, बहुत बढ़िया सोच रखनी पड़ती है दोस्तों। उसका सोचने का तरीका कुछ अलग ही होता है। वो जो है खुद तो प्रोग्रेस करता ही है, और जहां वो मतलब जॉब करता है, जहां काम करता है, उस संस्था को भी ऊपर उठाकर लेके जाना चाहता है, उसको भी आगे बढ़ाना चाहता है दोस्तों। एक बार क्या होता है दोस्तों, अकबर बीरबल के समय की बात है। तो अकबर बादशाह के यहाँ जो है अकाल पड़ जाता है, तो खजाना खाली हो जाता है और अकबर को पैसे की बहुत जरूरत पड़ती है। तो वो बीरबल से पूछता है कि हमको जो है पैसा कहाँ से अरेंज हो सकता है, पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो बीरबल जो है बहुत समझदार होता है, उसको पता होता है कि वो कहता है कि हमारे को पैसा एक ही जगह से मिल सकता है। तो वो एक जो व्यापारी है, जो व्यापार करने वाला व्यक्ति है, वो हमारी हेल्प कर सकता है दोस्तों। जब उसको व्यापारी को बुलाया जाता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा देने के लिए तैयार हो जाता है। वो कहता है कि जितना आपको ज़रूरत है उतना ले लो। परंतु जो अकबर जो है, उसको लगता है कि ये पैसा कहाँ से लेके आया, इसने कहाँ से कमाई की, इसने ज़रूर कोई कहीं ना कहीं से जो धोखाधड़ी की है, कहीं ना कहीं से हेरा फेरी की है, इसने ज़रूर कोई मतलब गलत काम किया है कि इसके पास पैसा है। परंतु दोस्तों जो अकबर होता है वो उसको कहता है कि इसका पूरा पैसा छीन लो और इसको जो है घोड़ों की लीद उठाने के लिए लगा दो। तो दोस्तों ऐसा उसको घोड़ों की लीद उठाने के लिए लगा दिया जाता है, वहाँ पे उसको जॉब दे दी जाती है। परंतु दोस्तों कुछ समय निकलता है, तो फिर कुछ समय के बाद जो है अकबर का जो खजाना खाली होता है, फिर बीरबल को बुलाया जाता है। बीरबल फिर कहता है कि हमारी जो खाना पूर्ति है वो वही व्यक्ति कर सकता है, वो व्यापारी ही कर सकता है। तो अकबर कहता है कि तू पागल हो गया है, उसको तो हमने घोड़े की लीद के उसमें उठाने के लिए लगाया है, तो वो वहाँ क्या उसके पास पैसा कहाँ से आएगा। बीरबल फिर कहता है कि नहीं, वही हमारी हेल्प कर सकता है दोस्तों। फिर उस व्यक्ति को बुलाया जाता है और फिर जो है वो पैसा राजा को देता है और कहता है कि कितना पैसा चाहिए। तो फिर अकबर को लगता है कि तूने ये पैसा कहाँ से प्राप्त किया। तो दोस्तों वो जो व्यापारी होता है वो कहता है कि मेरा तो काम ही व्यापार करना है, मैंने यहाँ पे जो घोड़ों की लीद का काम जो आपने मेरे को सौंपा था, यहाँ पे बहुत धोखाधड़ी होती थी, हेरा फेरी होती थी। जो यहाँ के एम्प्लॉई हैं आपको बहुत जो है वो जो है नुकसान पहुंचाते थे, बहुत पैसे की हेरा फेरी करते थे। तो मैंने सब बारीकियों को नोट किया, सब की ओर विशेष ध्यान दिया और मैंने उनको कहा कि अगर तुम जो है मेरे को पैसा नहीं दोगे, मेरे को जो शेयर नहीं दोगे तो मैं जो है तुम्हारी कंप्लेंट जो है राजा को कर दूंगा। दोस्तों उन्होंने मेरे को पैसा देना शुरू कर दिया और मैंने आज जो है इतना पैसा इकट्ठा कर लिया है। तो दोस्तों उसको फिर बहुत क्रोध आता है। अकबर कहता है इसको जो है समुद्र के किनारे जो है जहाज़ों की देख रेख के लिए लगा दो। तो दोस्तों फिर वो वहाँ चला जाता है। फिर जो है कुछ समय के बाद फिर जो है
राजा का खाना खजाना खाली हो जाता है। फिर बीरबल से पूछा जाता है, फिर जो बीरबल कहता है कि वही व्यक्ति हेल्प कर सकता है। फिर उसको बुलाया जाता है दोस्तों, फिर वो कहता है कि मेरा काम तो बिजनेस करना है। यहाँ पे आपके जो एम्प्लॉई हैं, जो यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पे जो वो हेरा फेरी करते थे, मैंने उनको कहा कि मैंने सब नोट किया हुआ है, मेरे को सब पता है कि आप लोग कैसे काम कर रहे हो, कैसे जो है आप 2 नंबर में यहाँ से पैसा निकालते हो। तो दोस्तों वो फिर जो है वहाँ से भी पैसा इकट्ठा करना शुरू कर देता है। तो ये है दोस्तों एंटरप्रेन्योरशिप कि व्यक्ति जो है कहाँ पे है दोस्तों, उसको उससे फर्क नहीं पड़ता है, वो उसकी सोच होती है दोस्तों, वो कहाँ से कैसे जो है वो तरीके निकालता है, कहाँ से वो मतलब अपने पैसे का अरेंज कर लेता है। जो दोस्तों अमीर व्यक्ति होता है या जो इंटरप्रेन्योर होता है, जो बिजनेसमैन होता है दोस्तों, वो हमेशा जो है उसके पास पैसा होता है। परंतु एम्प्लॉय जो है उसकी फिक्स इनकम होती है दोस्तों, उसने सारा सिस्टम बनाया होता है, उसके पास कुछ भी पैसे की हम डिमांड कर लें तो उसके पास पैसा नहीं निकलता है। तो एंटरप्रेन्योर अगर बिजनेस की हम सोच रखेंगे दोस्तों, तो हमको कहीं भी कैसे भी किसी भी परिस्थिति में दोस्तों हम जो है अपना काम चला सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं। फर्क केवल सोच का है, हमें मालिकी का सोच रखनी चाहिए। दोस्तों एक छोटा सा दृष्टांत और है कि 2 मुनीम जो हैं एक आरती के यहाँ काम करते थे, और एक जो है 2000 रुपये पे लेता था और दूसरा 10,000 रुपये पे लेता था। तो जो 2000 रुपये वाला मुनीम होता है वो अपने बड़े जो है 10,000 वाले जो मुनीम से पूछता है कि तेरे को 10,000 रुपये मिलते हैं और मेरे को 2,000 रुपये मिलते हैं, काम तो मैं भी वही करता हूँ, तू भी वही करता है। तो जब वो अपने मालिक से पूछता है, अपने जो आरती से पूछता है कि ऐसा क्यों है, ऐसा भेदभाव आप क्यों करते हैं, तो फिर कहता है कि मैं तेरे को समय आने पे बताऊंगा। तो एक दिन क्या होता है दोस्तों, एक ट्रॉली जो है जिसमें धान भरकर आया होता है, तो वो बाहर फिर के ऊपर आई होती है। तो पहले जो है जो मालिक होता है, आरती होता है, वो अपने छोटे मुनीम को भेजता है जिसको 2000 रुपये पे मिलती है दोस्तों। वो जाता है कि तू पता करके आओ कि वो ट्रॉली कौन है, किसकी है। तो वो जाता है, तो वो पूछ के आता है कि ये ट्रॉली कहाँ से आई है और कहाँ पे माल को गिरना है दोस्तों। वो ऐसी ही बात पूछता है और एज इट इज बता देता है आकर। फिर वो 10,000 वाले मुनीम को दोस्तों वो भेजता है उस ट्रॉली वाले के पास। फिर जो ट्रॉली वाले से वो बात करता है और पूछता है कि तूने कहाँ पे इस माल को गिराना है, हमारे पास भी सिस्टम है, हम तेरे को कैश पेमेंट करेंगे और उससे ज़्यादा पैसे में तेरा माल बिकवाएंगे। दोस्तों वो अपनी ट्रॉली को अपने साथ लेकर आ जाता है और आरती की शॉप पे जो है वो माल गिरवा लेता है। फिर जो उसको आरती जो होता है वो बताता है कि ये फ़र्क है तेरे में और इसमें, अभी तू तो जो काम दिया जाता है उतना ही करता है, परंतु ये जो है अपने दिमाग से, अपने इसको पता है कि मैंने जो है अपने मालिक को कैसे मैं जो है फ़ायदा पहुंचा सकता हूं। तो दोस्तों जो मालिक होता है, एंटरप्रेन्योर होता है, वो हमेशा ही जो है उसकी बढ़िया सोच होती है, वो हमेशा ही अपने जो अपनी संस्था है, अपना उद्योग है दोस्तों, वो उसको आगे बढ़ाने के लिए हमेशा ही तत्पर रहता है और कभी वो आलस नहीं करता है, कभी प्रमाद नहीं करता है और कभी भी वो छोटी सोच नहीं रखता है और छोटे से छोटा जो नुकसान जो है वो उसका होने नहीं देता है दोस्तों। उसके लिए उसको कितना ही कुछ करना पड़े, वो थोड़े से जो मतलब उसके नुकसान के लिए वो खुद पेन लेता है दोस्तों। उसको व्यापारी कहते हैं, उसको एंटरप्रेन्योर कहते हैं। नमस्कार दोस्तों।